हेलो मेरे सभी दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। वेलकम टू द पाठशाला सर जी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय कंप्लीट मैथ्स, इसमें साथ ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, बेसिक मैथ्स की मैथ्स को और कैसे अच्छे से समझा जा सकता है, या फिर बोल सकते हो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ देखते हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर कौन सा है हमारा? 15 है। इसमें आपका मैथ्स का पूरा डिटेल से डिटेल क्लास एक एक करके लाइन से आपके लिए आने वाला है। तो आइए आगे चलते हैं। तो आप सभी को पता है जैसे कि फैक्टर एंड मल्टीपल इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टी, ये हमारा आज का इस सेशन का तीसरा लेक्चर है, और इसमें आपके 15 क्वेश्चन और बचे हुए थे। वो करने के बाद ये एक्सरसाइज आपका फैक्टर एंड मल्टीपल्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस को करते हैं। ये क्वेश्चन तो हमने 13 चैप्टर में, मतलब लेक्चर नंबर 13 में कर लिया है। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो डायरेक्ट हम लोग आते हैं सीधा अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो हम लोग कौन से क्वेश्चंस पे आए थे? 31 में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 तक तो हो गया था। हम लोग आए थे किसमें? क्वेश्चन नंबर 31 में। तो क्या लिखा क्वेश्चन? द टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर ऑफ 24 इज। 24 के टोटल कितने फैक्टर हैं? 24 के गुणनखंडों की कुल संख्या। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 24 के टोटल कितने फैक्टर हैं? तो फैक्टर्स निकाल लेते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके पहले से बना के देख सकते हो। क्लियर है? तो क्या निकालना अपने को? फैक्टर निकालना है ना, प्राइम फैक्टर नहीं निकालना है। क्या निकालना है? सिर्फ फैक्टर निकालना है। तो आइए मेरे साथ बनाइए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 24 क्या क्या मल्टीप्लाई करने से बनता है। तो 1 इंटू 24 करेंगे तो बनेगा, और क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 12 भी लिख सकते हैं तो भी 24 आएगा। 3 8 जा 24, इस तरीके से भी बन जाएगा। 4 इंटू 6, इससे भी क्या बनेगा? 24। अब 5 से तो नहीं होगा, 5 के बाद अगेन क्या आ जाएगा? 6। तो अब क्या लिखना है? फैक्टर्स ऑफ 24। क्लियर है? तो देखो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 4 6 12 एंड 24। तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 6 12। अच्छा 8 छोड़ी है ना, यहाँ पे 8 छोड़ी है, तभी लग रहा था। 8 के बाद 12 एंड 24। तो इस तरीके से कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 8। ये क्या हो जाएगा? हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है आप सभी को? क्या पूछा था? फैक्टर्स ऑफ 24, उसके टोटल नंबर कितने हैं, ये पूछा था। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। द फैक्टर ऑफ ईच ऑड नंबर इज। ईच ऑड नंबर और उसका फैक्टर क्या होता है, मतलब सभी ऑड नंबर के फैक्टर क्या होते हैं? प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड। तो ऑप्शन सही बन जाएगा। देखो क्या पूछ रहा है? 0 तो हो नहीं सकता, 1 हो सकता है, यही सही है। 3 नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑड नंबर है, उसका फैक्टर क्या होगा? जैसे कि सपोज है ना, आपके पास क्या ऑड नंबर है? 3 है, तो इसका फैक्टर क्या होगा? 1 इंटू 3 करने से इसका फैक्टर आएगा 1, तो आ ही रहा है। अगर आपके पास 5 है तो क्या होगा? 1 इंटू 5 कर सकते हो तो 1 आएगा। अगर सपोज आपके पास 7 है तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 7, मतलब 1 तो आपका फैक्टर हमेशा रहेगा ही रहेगा। 1 इज ऑलवेज फैक्टर्स फॉर ईच ऑड नंबर। ईच ऑड नंबर बोल सकते हो या ईच नंबर भी बोल सकते हो, तब भी क्या रहेगा? 1 हमेशा फैक्टर रहेगा।
सभी नंबर्स के। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल ऑफ 3। 3 के 5 मल्टीपल लिखने हैं और उसका क्या करना है, सम करना है। सिंपल है, बनाते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 3, तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो ये हो गया। तो अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहते हैं तो कैसे हो जाएगा, 3 6 9 12 एंड 15। कितना बोला था, 5 लिखने को बोला था। एक सेकेंड, सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल्स बोला है, तो 6 को नहीं ले सकते, 12 को भी नहीं ले सकते। 15 के बाद क्या आता है, 3 पंची 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 निया 36, 3 अट्ठे 24, 3 9 का कितना हो जाएगा 27। तो देखो 5 लिखना है तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 27 करके 5। ये इवन नंबर है तो इसको नहीं ले सकते, ये भी क्या है, इवन नंबर है। आई होप आपको समझ में आ गया। 3 का मल्टीपल इसी तरीके से आगे क्या होगा, कंटिन्यू चलने वाला है। तो क्या बोला है, सम करने बोला है, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 21 प्लस 27। तो प्लस कर लेते हैं इसको। तो देखो 21 और 9 ये हो जाएगा आपका 30, ठीक है। 27 और 3 ये भी कितना हो जा रहा है आपका 30 और प्लस 15, तो ऐड कर लेते हैं। तो 30 और 30 60, 70 और 75। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा जो आपका क्वेश्चन में पूछा है। सम ऑफ, क्या बोला था, क्या बोला है, सम करना है किसको, फर्स्ट 5 ऑड, ऑड को करना है, किसको करना है, ऑड को। तो ये हो जाएगा 3 1 2 3 4 और ये 5, सबका प्लस कर दिया तो कितना हो गया 75। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्लियर है सभी को? द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 18 एंड 54। तो कितने मल्टीपल हैं किसके, 18 और 54 के बीच में, किसके, 3 के। तो फटाफट कर लेते हैं इसको भी, सेम क्वेश्चन है। तो हो जाएगा हमारा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18। तो देखो 18 तक तो चाहिए ही नहीं उसको, इसके बाद का चाहिए, है ना। तो कहाँ तक, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3, एक सेकेंड, 24, 3 या 27, 3 हम 30। अगर इसके बाद आपको टेबल नहीं आता तो अब इसमें 3 3 प्लस करते जाओ। क्या हो जाएगा 33, 36, 39, 42 एंड 42 के बाद क्या हो जाएगा 45, 48, 51, 54। तो क्या बोला है 18 और 54 के बीच में। तो ये तो यहाँ से अलग हो जाएगा, इधर का चाहिए ही नहीं उसको, ठीक है। और इधर क्या बोला है 54, द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन, बिटवीन बोला मतलब 18 और 54 के बीच में, मतलब ये काउंट नहीं होगा। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। कितने हैं आपके 11, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो मल्टीपल बोला था 3 का, मल्टीपल लिखा हमने 18 और 54 के बीच में। तो 18 और 54 नहीं आएगा क्योंकि उसके बीच में बोला, तो बीच में कितने हैं 11। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट
5 मल्टीपल ऑफ 6 आर। सम करना है, 6 के पहले मल्टीपल होने चाहिए, बस सिंपल है। ऐसा काफी सारा आपने क्वेश्चन कर लिया है ना। तो सबका प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछते हैं, है ना। तो मल्टीपल लिख लेते हैं सीधा सीधा। मल्टीपल्स स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था। मल्टीपल्स किसके लिखना है? 6 के। तो क्या हो जाएगा? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। सम ऑफ फर्स्ट 5, 5 ही बोला है तो 5 हो गया। 1 2 3 4 5। सम करने बोला है, सम कर लेते हैं। तो सम कैसे हो जाएगा? 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 30। शायद ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया, ऐसा क्यों लग रहा है? चलो कोई बात नहीं। एक 30 यहाँ से हो गया और 24 एंड 6 ये भी कितना हो जा रहा है? 30 हो गया आपका। और ये 18 और 12 ये भी कितना हो जाएगा आपका? 30। तो इस तरीके से कितना हो गया? 90। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 90। तो किसमें है? ऑप्शन ए 90 विल बी योर राइट आंसर। क्लियर? द प्राइम फैक्टर ऑफ 75। सिंपल है, प्राइम फैक्टर निकालना है। तो दो तरीके से पता है आपको, एक ट्री मेथड है, इस तरीके से निकालते हैं। कितना हो जाएगा? 25 इंटू 3 करने से कितना आएगा? 75। और 25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 5 इंटू 5। इस तरीके से आपका प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 3 इंटू 5 इंटू 5। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। 75 सबसे पहले किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 3 2 जा 6, 3 5 जा, फिर उसके बाद 5 से जाएगा 5 टाइम्स, फिर 5 से जाएगा 1 टाइम्स। तो इससे भी वही आ रहा है। 75 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर है? काफी प्रैक्टिस कर लिया होगा आपने अभी तक तो राइट आंसर कौन सा हो जाने वाला? 353। देखो इसमें हमारे पास क्या है? 355। इसमें 3 है तो ये तो नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी 355 यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ 182। तो 182 के क्या लिखना है? प्राइम फैक्टर लिखना है। सेम क्वेश्चन है, प्राइम फैक्टर बस निकालना है। तो क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टर इसका निकालना है 182 का। तो देखो 182 का निकालना है, निकालते हैं चलो। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा और ये 2 1 जा। उसके बाद 3 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 4 से तो चेक ही नहीं करना है। 7 7 1 जा 7, 7 से भी नहीं जाएगा। 8 9 10 11 7 से चला जाएगा क्या? 7 एक कम 7, कितना बचा? 2 7 या 21। 7 से तो जा रहा है यार 13। तो प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 182 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 13। ये होगा तो वही आपका क्या होगा? राइट आंसर। तो चेक करते हैं ऑप्शन में 2 and 13, 2 and 7, 2 7 and 13। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। द प्राइम फैक्टर ऑफ 210। 210 का प्राइम फैक्टर निकालना है, सिंपल है। बड़ा सिंपल है। क्या हो जाएगा?
अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 21 इंटू 10 लिख सकता हूँ। सही है सर, क्योंकि 210 है तो 21 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 210 ही आएगा। ठीक है, या 21 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 210 आएगा। इस तरीके से बोल रहा हूँ मैं ऐसे, 21 इंटू 10 करोगे तो यही आएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 3, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5। ये लो आपके प्राइम फैक्टर आ गए 7, 3, 2 एंड 5। अगर आप इस तरह से कंफर्टेबल हो तो इससे बनाओ। 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 2 5 जा 10, फिर 3 से 3 3 जा 3 5 जा, फिर 5 से कितने टाइम 7 टाइम्स। तो यहाँ भी देखो वही आ रहा है 2 3 5 7। तो कितने हैं द प्राइम फैक्टर ऑफ 210, 1 2 3 4, 4 है। पिंक कलर, कितना है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर 4 है ना। नेक्स्ट देखते हैं, द प्राइम फैक्टर ऑफ 240। सिंपल क्वेश्चन है, बनाते हैं। 240, तो यहाँ पे सबसे पहली बार तो 24 इंटू 10 लिख सकते हैं। फिर कितना हो जाएगा 8 3 जा भी लिख सकते हैं, और 6 4 जा भी लिख सकते हैं। 6 4 जा 24, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, 2 5 जा 10। 6 को और तोड़ना पड़ेगा 2 इंटू 3 में, 4 को भी स्प्लिट करना पड़ेगा क्योंकि ये भी प्राइम नंबर नहीं है, तो 2 इंटू 2। अब सारे टूट गए, 2 2 2 और 2 2 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स। उसके बाद एक 3 है और उसके बाद एक 5 है, तो ये आपका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। तो चेक करते हैं किसमें है। इसमें ये तो 4 है, इसमें नहीं हो पाएगा। इसमें 2 1 2 3 4 बार और 3 और 1 5 है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीपल ऑफ फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 4। 4 के प्रथम 3 गुणजों का योग। सेकंड, ये कहीं गलत तो नहीं लिखा, मल्टीपल ऑफ, यहाँ पे मल्टीपल नहीं आएगा क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या आएगा सम ऑफ फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 4। ऑप्शन इतना लंबा लंबा कैसे, बड़ा बड़ा 4 के प्रथम 3 गुणजों का। क्वेश्चन तो इस तरीके से आंसर बनेगा, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हम लोग 4 के मल्टीपल बोले हैं कितने 3, 4 के प्रथम 3 गुणजों, गुणजों का गुणज। सेकंड, मल्टीपल ऑफ फर्स्ट 3, सेकंड इसमें बोलना क्या चाह रहा है, टू मल्टीपल ऑफ फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 4। 4 के पहले सबसे पहले वो लिख लेते हैं है ना। 4 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये तो हो गया। मल्टीपल मल्टीपल ऑफ फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 4। 4 के प्रथम 3 गुणजों, ये है गुणज का गुणज, इसका मल्टीपल लिखना है 3 8 4। ओह, अलग ही टाइप का क्वेश्चन है लग रहा है। अगर
4 का मल्टीपल है, अगर इसके बीच 4 मल्टीपल लिखते हैं तो ये तो हो जाएगा, फिर 8 का लिखना है, का मल्टीप्लाई तो नहीं करना है, कहीं देख लेते हैं। 4 इंटू 8 इंटू 12, तो 12 8 कितना हो जाएगा 96, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24 का 4, हासिल है 2, 9 चौक 36 और 2 38। सही है, समझ में आ गया क्वेश्चन। देखो आपको बता रहा हूँ एक्चुअली में क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। मल्टीपल ऑफ फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 4, फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 4 लिखा हमने, और उसके भी क्या निकालना है, मल्टीपल निकालना है। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 8 इंटू 12। बट क्वेश्चन को ऐसे होना चाहिए था कि 4 के प्रथम 3 गुणजों का, अच्छा हाँ गुणज तो लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए था प्रोडक्ट होना चाहिए था। क्या बोल सकते हो आप यहाँ पे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, या फिर बोल सकते हो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा 12 8 कितना होता है 96, 96, और इसका मल्टीप्लाई करोगे 6 चौक 24 का 4, हासिल है 2, 36, और ये कितना हो जाएगा 384। ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन में है। तो इस तरीके से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, आपको ट्रिकी हो सकता है, दिमाग लगाना पड़ सकता है। 384 विल बी योर राइट आंसर। और क्वेश्चंस हैं, द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 21 एंड 77, 21 और 77 के बीच 7 के गुणजों की संख्या। तो किसके किसके बीच है, सबसे पहले तो 21 और इधर कितना है 77, तो इससे बड़ा नहीं हो सकता, सॉरी इससे बड़ा नहीं हो सकता, इससे छोटा नहीं हो सकता। 7 के 21, तो अगला आ जाएगा 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छक्के 42, 7 सती 49, 7 अट्ठे 56, 7 निया 63, 7 दहम 70, 70 के बाद अगला कितना आ जाएगा 77, तो इसको भी नहीं ले सकते। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा नेक्स्ट 77, तो इसको भी नहीं ले सकते। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर बी 7। क्लियर है। नेक्स्ट, प्राइम फैक्टर ऑफ 68, तो बड़ा सिंपल है। सिक्सटी 68 का प्राइम फैक्टर लोगे तो ये होता है 17 चौक 68। 17 तो आपका खुद ही प्राइम नंबर है, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, तो बस लो आ गया आपका प्राइम फैक्टर। 2 इंटू 2 इंटू 17, ये 2 इंटू 2 इंटू 17, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ 88, तो 88 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा 11 टाइम्स, 11 8 जा 88, तो 11 तो आपका प्राइम फैक्टर है। 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये भी आपके क्या हो गया प्राइम नंबर्स। तो फाइनल आंसर क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। अच्छा, नंबर्स पूछा है इसमें ऑप्शन के हिसाब से, तो कितने हैं 4, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा 4 राइट आंसर। कॉमन मल्टीपल ऑफ 7 एंड 17 विथ इन 5 मल्टीपल्स, 7 और 17 के टेबल में आना चाहिए कितने टाइम्स, 5 मल्टीपल ही होना चाहिए। तो लिख लेते हैं वैसे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, ज्यादा नहीं बोला 5 ही बोला। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, एक सेकेंड 34, 85, 17 पंचे 85, तो ऑप्शन कौन कौन सा है 14 एंड 42। तो आपको अगर टेबल आता है तो आप इजिली इसको बना सकते हो, है ना। तो देखो 14 एंड 42 दिख रहा है क्या, हो ही नहीं सकता, इसके टेबल में कहाँ से आएगा, तो ये तो पहले ही क्या हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट क्या है 14 एंड 30, ये भी पहले से गलत है।
नेक्स्ट क्या है 14 एंड 28। 17 के टेबल में 14 आएगा ही नहीं, ये भी गलत है। 21 एंड 56, तो देखो 21, 7 एंड 17 विथ इन 5 मल्टीपल्स। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 इक्कीस, 7 चौड़ा, 7 पंचे 35, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 17 पंचे 85। देखो क्या क्या कॉमन है, कॉमन मल्टीपल ऑफ नंबर 7 एंड 17, 14 तो हो ही नहीं सकता, लेकिन 14 दिया है और 17 दिया है, तो 21 है, टेबल में ये भी नहीं आएगा। आज गुर्जू के बेटा 1 2 3, एक और लिखा क्या 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छक्के 42 और 17 छक्के कितना हो जाएगा 17 इंटू 6, 102। तो खैर इसकी तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसने बोला ही कितना है 5 है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सही है कि नहीं चेक कर लेते हैं। एंड 28, एंड 28 कॉमन मल्टीपल ऑफ नंबर 7 एंड 17। एक्चुअली में ये क्वेश्चन 7 एंड 13, देखो 17 के टेबल में तो आ नहीं रहा है मेरे ख्याल से, क्वेश्चन में यहाँ पे क्या मिस्टेक है। देखो एक्चुअली में जिस हिसाब से इसने आंसर लिया है वो 17 नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या होगा। देखो ये बोल रहा है 14 2 28, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56, 14 पंचे 70। अब देख लो तो ये 17 नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्या है 17 नहीं है आपका, ये क्या है 14 है। यहाँ भी क्या हो जाएगा काट इसको क्या कर लो 14, तो उस हिसाब से क्वेश्चन आप क्या है सही है। तो उस हिसाब से क्या आ जाएगा 14 एंड 28, ये आपका ये वाला आंसर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, क्योंकि 17 के हिसाब से तो कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं आ रहा था, इसलिए क्या होगा क्वेश्चन में वहां पे 14 होगा, ठीक है। तो 14 एंड 28, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन मिस्टेक था, बुक में भी यही लिखा था, लेकिन उससे आंसर ही नहीं आ रहा था, ठीक है। तो 14 एंड 28 यूर विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, चलो ये तो ऑप्शन से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, मतलब कौन सा ट्रू है। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, सही बात है, जैसे कि अगर 5 है तो 5 से डिवाइड जाएगा ही जाएगा, तो ये उसका फैक्टर है। नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ नंबर है इनफाइनाइट, किसी भी नंबर के मल्टीपल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि आपको 4 का टेबल लिखना है तो आप अनंत तक लिख सकते हो, है ना, तो ये भी सही है। नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इट्स फैक्टर, जैसे कि अगर 5 है, सॉरी मान के चलो 25 है, 25 का फैक्टर क्या है 5 है, तो 5 से 25 तो डिवाइड जाएगा ही जाएगा, तो ये भी सही है, ऑल आर ट्रू। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा आपके लिए राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। अरे 46 भी है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ठीक है इसको भी कर लेते हैं। हाँ, प्रत्येक संख्या स्वयं, सॉरी एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, हाँ ट्रू है ये तो। 1 इज अ नॉट फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, एक सभी संख्याओं का कारक नहीं है। 1 इज अ नॉट फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, किसी संख्या का एग्जैक्ट डिविजिबल
ऑफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर, किसी संख्या का सटीक भाजक उस संख्या का एक कारक है, सभी सच है। इसमें भी ट्रू फॉल्स लिखा है क्या, वो भी चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन तो सही है, लेकिन इसमें लिखा है एक सभी संख्याओं का कारक नहीं है, जबकि वो तो फैक्टर 1 तो होता ही है, सभी नंबर्स का फैक्टर 1 होता है ना, ये तो हमने पढ़ा है। ये कैसे दे सकता है 52 इज नॉट ट्रू। हाँ, तो क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि देखो ये वाला आपका ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ऑप्शन नंबर बी ही क्या है, रॉन्ग है। तो क्वेश्चन इसमें क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन क्या है, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, इसको ध्यान देना, विच इज नॉट ट्रू। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, एक सभी संख्याओं का कारक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, क्योंकि ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, सी वाला भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, और डी भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। तो हमने क्या क्या क्वेश्चन किया था, ये सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारा यूनिट कौन सा है, फैक्टर एंड मल्टीपल इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टी, ये वाला यूनिट आपका सेशन खत्म होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, एलसीएम और एचसीएफ देखने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, एलसीएम और एचसीएफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।